Okay, so today our topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके नाम को समझते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेट। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से ड्राइव हो सकता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैग्नेट यू ऑल नो दैट इट इज अ मेटल और यू कैन से इट इज अ मटेरियल जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग ये बातें जानते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं जब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जब लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। सेम मैग्नेटिक फोर्स की जब बात करते हैं कि हम लोग मैग्नेट लेके आए और कोई आयरन का पार्टिकल हो तो उसको भी अट्रैक्ट करता है, यानी एक मैग्नेटिक फोर्स भी है। ठीक, आपको पता होगा कि मैग्नेट जो है उसका जो इफेक्टिव फोर्स रहता है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक रहता है, एक सर्टेन एरिया तक आपका होता है। अगर मैं इसको मैग्नेट मान लूँ, ठीक है, और मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक आयरन का कोई पिन रखूँ, वो अट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन मान के चलो कि मैं मैग्नेट को अभी भी यहीं पे रखूँ और जो आयरन का पिन है, आयरन का जो पिन है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे हो, तो क्या वो स्टिल अट्रैक्ट होगा? नहीं। हालांकि फिजिक्स में कहा जाता है कि फोर्स अभी भी लग रहा है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक, यानी अब तक हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग चीज़ है, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज़ है और मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चीज़ है। पर ये जो गलत फहमी थी बहुत जल्द दूर हो गई जब ऑर्स्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और ऑर्स्टेड का उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये टर्म आया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था देखो। तो उसमें होता ये है कि वह जब देखते हैं कि एक कंपास था, उनके लैब में पड़ा हुआ, और जनरली वो सोचते यार चलो कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, साइंटिस्ट बनना है। तो ना ऐसे ही बत्ती बार रहे थे, बत्ती बुझा रहे थे, बत्ती बार रहे थे, बत्ती बुझा रहे थे, टिक टॉक सोच रहे थे कि कैसे हम लोग, या फिर हम लोग, मेरा कहना गलत होगा, ऑर्स्टेड जो है वो किस तरह से कुछ नया इन्वेंशन करे। आइंस्टाइन बनना है, न्यूटन बनना है, हमें भी साइंटिस्ट बनना है। तो देखे क्या कि जब वो लाइट को ऑन कर रहे हैं तो बगल में रखा हुआ जो उनका कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर वो नोटिस किया, अरे जब मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन रुक जा रहा है, जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। ठीक, क्या क्या रिसर्च किए? पहला रिसर्च वो ये की है कि मान के चलो ए बी ये पॉइंट है आपका। ठीक, अब यहां पे मान लो आपका निडल है। ठीक है, ऐसा देखा गया कि पहले केस में जब करंट पास हो रहा है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट देखा उन्होंने। दूसरा उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उन्होंने क्या करा है। करंट डायरेक्शन चेंज्ड। ठीक है, करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया है, चेंज। ठीक है, तब क्या देखने को मिलता है देखो, तब वो यह देखते हैं कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो गया। ओके, उसके बाद जब वो देखते हैं कि मैं स्विच ऑफ कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, स्विच ऑफ कर दे रहा हूं, तो
उस टाइम पे उनको ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? नो डिफ्लेक्शन। यानी हम लोग यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, दैट इज नो करंट, नो डिफ्लेक्शन। बोलो। चौथी बात जो लोग वो देखते हैं वो होता है कि थोड़ा हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो करंट की इंटेंसिटी बढ़ा, तो यहाँ मैंने करंट का सिंगल रो लिया था, इंटेंसिटी बढ़ाया, तो मैं बस दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रिपल रो ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या देखते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है डिफ्लेक्शन, ठीक। बट होल्ड ऑन, मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और ये इफेक्ट भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से ही तो होगा। इमेजिन करके देखो, जैसे कि मान के चलो कि ये दोनों बार मैग्नेट है, और ये दोनों जो इसका एपेक्स है ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है। जब लाएंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है अपना अपना, तब तो दोनों दूसरे को रिपेल करेगा, राइट। और अगर मैं इसको पलट दूं, ये नॉर्थ और ये क्या होगा बच्चों? साउथ। तब तो ये अट्रैक्ट करेगा। यानी मैग्नेट को इफेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि जो कंडक्टर हमने माना उसके अंदर तो कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेट कैसे इफेक्ट हो रहा है? तो इसी से बात कंक्लूड हो गया कि जो करंट है वो भी कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बस समझ में आया? तो कहीं ना कहीं अब आप ऐसा मत सोचो कि भाई ये इंसानों की देन है कि चलो इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ते हैं, मैग्नेटिज्म को पकड़ते हैं और एक नया ब्रांच बना देते हैं। नहीं, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था। बात समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी नेचर में आपका एग्जिस्ट करता था कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट डाल सकते हैं। सिर्फ वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डाल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं डाल रहे, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बाबू आपका जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और हम लोग इसमें और भी एक्सपेरिमेंट करते गए, और इसमें क्या क्या जो टॉपिक है हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है। चलो उतार दो।